हमारे साथ इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो में सत्यप्रकाश मिश्रा जी हैं, प्रवक्ता हैं जेडीयू के। आलोक वत्स जुड़ रहे हैं, बीजेपी नेता और वरिष्ठ पत्रकार नवीन उपाध्याय हैं। सत्यप्रकाश मिश्रा जी, नीतीश कुमार ने जो आपा खोया, पहले भी इस तरह की तस्वीरें और वीडियो वहां पर आई हैं और एक बीजेपी की तरफ से ये भी सुनने को आ रहा है कि नीतीश कुमार इतने बौखला से गए हैं कि वो इस तरह से बिफर पड़ रहे हैं। अब ये सदन में लोग सवाल तो पूछेंगे, विपक्ष तो पूछेगा, ये मुद्दा है, तो फिर उस पर इस तरह से जो उन्होंने भाषा इस्तेमाल की उसका क्या औचित्य है? नहीं, उनकी कोई बौखलाहट नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी सर्वसम्मति से उस समय 2016 में बिहार में शराबबंदी कानून लागू हुआ, बहुत तालियां बजाकर बेंच थपथपाकर उस कानून का समर्थन कर रहे थे। आज एक घटना घटी है बिहार में कल, वो दुर्भाग्यपूर्ण है, बेहद दुखद है। क्या भारतीय जनता पार्टी कभी बताएगी कि गुजरात के बोदात शहर में 28 लोग जहरीली शराब से मर गए, 40 से ज्यादा बीमार पड़ गए? उस पर कभी भारतीय जनता पार्टी कोई बात सामने आकर कहेगी? मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। जी, बिल्कुल। गुजरात में 1960 से शराबबंदी है। दिक्कत क्या है भारतीय जनता पार्टी की अभी तत्काल बिहार में? वो शराबबंदी और जहरीली शराब दोनों को एक दूसरे के पर्याय में समझ रहा है कि शराबबंदी है इसलिए लोग जहरीली शराब पी रहे हैं। बात ऐसी नहीं है। कर्नाटक में 909 लोग मर गए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, कि अगर शराबबंदी नहीं थी वहां, तो भी जहरीली शराब मध्य प्रदेश में नित्यानंद राय ने भारत की संसद में जवाब देते हुए कहा कि 1214 लोग पिछले 5 सालों में, 22 जुलाई का उनका संसद में यह बयान है, मध्य प्रदेश में मारे गए। 291 लोग उत्तर प्रदेश में जहरीली शराब से मारे गए। वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन उस पर कुछ नहीं करना। नीतीश कुमार जी ने जोर दे करके उस समय भारतीय जनता पार्टी के लोगों को यह कहा कि आप क्यों बौखलाए हुए हैं, आप भी तो सर्वसम्मति से शराबबंदी कानून को लागू कराने के पक्षधर रहे हैं। नीतीश कुमार का जो वीडियो आज है उसमें तो ये कह रहे हैं कि तुम लोग बोलोगे तुम शराबी हो। क्या ये तरीका सही है बात करने का? उन्होंने ये नहीं कहा, आप उसको मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं। नहीं, मैं तो शराबियों के समर्थक की तो बात ही नहीं है, ये वीडियो है। उनका कहने का तात्पर्य है कि आप आज शराबियों के समर्थक हैं। क्या आप शराब, गिरिराज सिंह का बयान है कि पॉलिसी को रिकंसिडर किया जाए। भारतीय जनता पार्टी शराबबंदी कानून और जहरीली शराब को मिला जुला कर देख रही है और ये इस आड़ में ये कहने की कोशिश कर रही है कि शराबबंदी कानून इसके लिए जिम्मेदार है, जबकि अन्य राज्यों में जहां पर शराबबंदी नहीं है वहां जहरीली शराब पीने वाले में सबसे बड़ा आंकड़ा मध्य प्रदेश का 1200 से अधिक शराबबंदी है और बीजेपी की सरकार है, वहां भी मौतें हो रही हैं जहरीली शराब से। जैसे आपने गुजरात की बात आपने की, नगमा जी, हाँ। बिहार में 50 से ज्यादा नहीं मौतें हैं पिछले 5 सालों में जहरीली शराब से। पर एक देखिए सत्यप्रकाश मिश्रा, ये आप देखिए उत्तर है कि मौतें हो रही हैं जहरीली शराब से। आपने कहा कि गुजरात में भी हो रही है, तो आलोक वत्स बताएंगे कि गुजरात में शराबबंदी है, वहां पे मौतें हो रही हैं, तो फिर जब वही काम बीजेपी शासित राज्य में हो रहा है तो बीजेपी यहां किस तरह कह सकती है कि यह शराबबंदी है, फिर जहरीली शराब से मौत क्यों? सत्यप्रकाश मिश्रा ये सवाल उठा रहे हैं। आलोक जी। देखिए, मैं अपने जेडीयू के वरिष्ठ साथी को ये कहना चाहता हूं कि बिहार में जो ये शराबबंदी है ये कंप्लीटली फेल है। नहीं, पर उन्होंने पूछा कि गुजरात में भी शराबबंदी भी फेल है, वहां पे भी मौतें हुई हैं काफी ज्यादा। उन्होंने मध्य प्रदेश का एग्जाम्पल दिया जहां पे शराबबंदी नहीं है, उत्तर प्रदेश की मिसाल दी। तो सवाल जो ये है उसका जवाब दीजिएगा आलोक जी। देखिए नगमा जी, जहरीली शराब और शराब में अंतर है। जहरीली शराब, मैं ये मानता हूं कि गुजरात में भी शराब मिलती है और मध्य प्रदेश में भी, वहां पर जो मौतें हुई है साहब बोदाद में। हाँ, तो मैं कह रहा हूं ना कि 28 मौतें एक दिन में और 40 से ज्यादा लोग बीमार पड़े। आप ही के गृह राज्य मंत्री नित्यानंद जी का बयान है 22 जुलाई को संसद में। अरे आप एक मिनट बीच में क्यों टोक रहे हैं? मैं खुद ही कह रहा हूं कि वहां भी शराब मिल रही है। देखिए नगमा जी, कहीं भी जहां शराबबंदी है वहां पर यह चीज पूर्णतया लागू नहीं हो पाई है। ये जितने इसके तस्कर हैं ये किसी न किसी रूप में शराब पहुंचा देते हैं और बिहार में तो खासकर 100% फेलियर है। डोर टू डोर डिलीवरी है, आपको फोन पर आपके घर पर डिलीवरी दे देगा। हाँ। ये अलग बात है कि 200 चीज का 1000 रुपया ले लेगा, लेकिन कहीं से रुकावट नहीं है। और तो आप कह क्या रहे हैं कि शराबबंदी वहां पर नहीं होनी चाहिए? जब शराबबंदी लागू ही नहीं है, पैरेलल इकोनॉमी रन कर रही है। अभी से कुछ समय पहले जब आप इनके साथ सरकार में थे उस वक्त भी मौतें हो रही थी, शराबबंदी तब भी थी। ये पूरा एक आंकड़ा, एक क्रोनोलॉजी है कि कब कब हुई है। जैसे 2021 में ही 5 नवंबर, 2022 में 21 मार्च, उसके पहले के भी आंकड़े हैं। तो ये ऐसा तो नहीं कि अभी होने लगा क्योंकि आप सरकार से बाहर हो गए।
बस 10 मिनट। देखिए एक चीज बता देता हूं, नीतीश कुमार जी जो नाम का जो आदमी है, ये बहुत ही जिद्दी आदमी है। जो ये ठान लेते हैं कि हमको ये करना है, वो अड़े रहते हैं। सारे लोग इनको समझा रहे हैं कि आपका ये फेल हो गया है, लेकिन फिर भी अपने अड़ियल रुख के कारण। तो बीजेपी जब सत्ता में थी तो वो समझा रही थी कि शराबबंदी फेल है और आप शराबबंदी खत्म कीजिए, कि शराबबंदी ये फेल हो गया है, इसको आप दूसरे मत कीजिए। स्टेट एक्सचेकर का इतना पैसा बर्बाद। नगमा जी, आज की डेट में बिहार के गांव में जिस किसी आदमी का अच्छा घर बन रहा है, वो शराब के काम में लिप्त है। ये आप बिहार के वासियों को बदनाम कर रहे हैं। नहीं, ये आप बिहार के वासियों को बदनाम कर रहे हैं। ये तरीका ठीक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इस बयान को वापस ले। ये बिहार के उन वासियों को जो विकास के रास्ते में पहुंच रहे हैं, घर बना रहे, तो शराब वाले बना रहे हैं। ये क्या मजाक है? जी, इस बात को नोट कर लें। आपका नैतिक पतन हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी का बिहार में मूल्यों और नैतिकता से कोई लेना देना नहीं है, तो इस तरह की बयानबाजी आप कर रहे हैं, ये तरीका ठीक नहीं है। सत्यप्रकाश जी, उनका कहना ये भी है कि एक लगातार जिद पर है नीतीश कुमार। जब ये लोग साथ थे सत्ता में, तब भी उन्होंने बात को नहीं माना कि शराबबंदी यहाँ पे नाकाम है। नगमा जी, बिहार में जब 2016 में पहली बार शराबबंदी महिलाओं के कहने पर लागू हुआ, तो आपको बताऊं 28% अपराध में कमी आई, घरेलू हिंसा में कमी आई। नगण्य है बिहार में सड़क हादसों का मामला। तो बिहार में शराबबंदी से लाभ पर कभी मीडिया एक डिबेट बुलाए और उस पर चर्चा करे कि आखिर बिहार में शराबबंदी कानून जो लागू हुआ उसके लाभ ज्यादा हैं, लेकिन नुकसान। मैं एक पॉइंट पर आता हूं कि कुछ लोग बेईमानी शैतानी चोरी से शराब बेचते होंगे, उनको पकड़ा भी जाता है, और अगर कोई अधिकारी दोषी पाया जाता है तो उन अधिकारी पर कार्रवाई भी होती है। 1 मिनट रुक जाइएगा, पूरी करने दीजिए बात इनको। आपकी आवाज मार दिया, दोबारा क्या बात कर रहे हैं? शराबबंदी है ही नहीं। आपको कहां से मिल जाता है? आप मंगाते हैं क्या? हम बिहार में पूर्ण शराबबंदी है। कोई चोरी से बेचता होगा, उस पर कार्रवाई भी होती है। बिहार में शराब के अपराध के मामलों में कई लोग जेल में हैं और सजा याफ्ता हैं। इस बात को समझ लीजिए। और उस शराबबंदी से 28% सत्यप्रकाश जी, 1 मिनट। आलोक जी, एक मिनट, सवाल सुन लीजिएगा आप लोग शराबबंदी और जहरीली शराब को जोड़ रहे हैं। इनका कहना यह है कि जहां पे शराबबंदी नहीं है, जहरीली शराब से मौतें वहां भी हो रही हैं, तो इनको जोड़ना सही नहीं। नवीन उपाध्याय जी, जो आज हंगामा यहां पर मचा, और बीजेपी का कहना है कि चूंकि नीतीश कुमार का कद कम होता जा रहा है, सियासी कद कम हो रहा है, और इसलिए वो बौखलाए हुए हैं। पर इस पूरे हंगामे को कुछ दिनों पहले तक बीजेपी सत्ता में थी यहाँ पर इनके साथ में। नवीन उपाध्याय जी, आपकी टिप्पणी। बन के चल रहे हैं आरजेडी के। एक सेकंड नवीन जी। हाँ, जहां तक शराबबंदी की सक्सेस का सवाल है, वो हम बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं उनसे सहमत हैं। आप मेरे साथ चलिए पटना में, और जहां भी जितना भी आपको लीकर से लेकर और फॉरेन लीकर 2.5 टाइम पर बिहार के किसी भी गांव, किसी भी टाउन, किसी भी घर में आई कैन मेक अवेलेबल। एवरीबॉडी नोज कि हाउ टू गेट इट। सो दिस इज वन थिंग, इट हैज कंप्लीटली फेल्ड। तो ये जो कह रहे थे भी आलोक वत्स की नीतीश कुमार की ये जिद है, उस पर वो अड़े हुए हैं। शराबबंदी के लाभों पर अगर आप देखेंगे, ध्यान देंगे, तो शराबबंदी से बिहार को एक नया लाभ हुआ है। 10-15 साल बाद जो बिहार बनेगा, वो नई पीढ़ियां जो आएंगी, वो एक मुक्त समाज और अपराध मुक्त समाज में जन्म लेंगी। आपको इसलिए नहीं दिखता है क्योंकि आप कहीं ना कहीं चोरी से चोर, जो लोग इस तरह का गलत काम कर रहे हैं, उनके संपर्क में हैं, उनकी गिरफ्तारी सरकार करती है और कोर्ट सजा भी सुनाती है। बिहार शराबबंदी पर एक सफल राज्य है। गुजरात की तरह नहीं कि 1960 से शराबबंदी है, लेकिन 28 लोग कभी जहरीली शराब से मर जाते हैं। मध्य प्रदेश में तो मान लीजिए नहीं है शराबबंदी, फिर भी वहां जहरीली शराब से 1214 लोग मर जाते हैं। सत्यप्रकाश जी, नवीन उपाध्याय को बात पूरी करने दीजिए अपनी। जी नवीन जी, आप जो कह रहे हैं कि अपराध मुक्त बिहार होगा, वो अपराध मुक्त नहीं। आई हैड टोल्ड योर चीफ मिनिस्टर इन ए डिस्कशन इन असेंबली कि बिहार के हर गांव में एक क्रिमिनल कार्टेल जन्म हो रहा है। नीतीश जी का इंटेंशन बहुत अच्छा है, एंड आई अप्रिशिएट हिज इंटेंशन। हिज ए पर्सन विद गुड आइडियाज एंड ही वांट्स टू रिफॉर्म द सोसाइटी, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन आज बिहार के हर गांव में क्रिमिनल सिंडिकेट पैदा हो गया है, जो और जितने अनएम्प्लॉयड लोग हैं वो नहीं। पर सत्यप्रकाश जी, उनकी बात में भी एक लॉजिक है, उसका आप जवाब दीजिएगा कि जहां पर किसी भी चीज की पाबंदी लगती है, चाहे गुजरात ही सही, ऐसा नहीं कि गुजरात में शराब नहीं मिलती है, आप पाबंदी लगाते हैं तो एक क्रिमिनल, एक कार्टेल जो है वो पैदा हो जाता है, और तमाम तरह की इस चीज को समझना पड़ेगा। अवैध तरीके से चीजें मिलती हैं।
1916 से जब शराबबंदी कानून वहां पे लागू हुआ तो उसको पूरी तरह पालन कराने में एक लंबा वक्त जरूर लगेगा और बिहार उसमें सफल होगा। मैं एक छोटा सा बात कहता हूं, देश में हत्या से संबंधित कानून है क्या नहीं है? हत्याएं होती हैं, बलात्कार से संबंधित फांसी की सजा दी गई, फिर भी होती हैं। तो अपराधी तत्व के खिलाफ बिहार की नीतीश कुमार की सरकार हमेशा मुस्तैदी से उसके खिलाफ काम करते रहेगी। यही तो सरकार का काम है। हम ये नहीं कह सकते कि कोई नीतियां पूर्ण रूप से सफल और बहुत अपूर्ण सारी रहेंगी। रिपोर्ट्स भी देखी हैं। नवीन जी, मैं आपसे इस बारे में जानना चाहूंगी। एक मिनट, एक सेकंड। ये मूल अधिकार नहीं है भाई साहब संविधान में। ये भ्रम मत पालिए। सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि लीकर पीना कोई मूल अधिकार के क्षेत्र में नहीं आता है। मूल अधिकार नहीं। आप पढ़िए, थोड़ा संविधान पढ़िए और उच्चतम न्यायालय का फैसला है। सत्यप्रकाश जी, एक उनका कहना यह है कि खाने पीने और इन तमाम चीजों के बारे में लोगों को एक चॉइस की आजादी होनी चाहिए और शायद आजादी का मतलब शराब पीना नहीं है नगमा जी। आजादी सर्वोच्च न्यायालय से बड़ा संविधान का कोई वेत्ता नहीं होगा। जब सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि नहीं, मूल अधिकार में नहीं आ सकता शराब, मूल अधिकार नहीं है, मैं ये एक बात चॉइस में भी नहीं आ सकता। ठीक है, मैं ये बात पूछ रही हूं कि ये तमाम, मतलब बिहार एक एक्सेप्शन नहीं है। पूरे सभी राज्यों में, दुनिया के तमाम देशों में एक आजादी लोगों को होती है, ये चॉइस फंडामेंटल कि आप क्या करें या क्या ना करें। तो क्या सरकार मॉरल गार्डियन बनेगी? दूसरे, आज की जो बहस है वो सिर्फ शराबबंदी पे नहीं है। नवीन जी, मैं आपसे समझना ये चाह रही हूं कि शराबबंदी से जहरीली शराब का क्या लेना देना? शराबबंदी वहां होती या ना होती, क्या जहरीली शराब से मौतें फिर भी नहीं होती हैं? तो उसके ऊपर होना चाहिए जांच पड़ताल या शराबबंदी पे क्या कितना ये जायज है बीजेपी का ये मुद्दा उठाना कि शराबबंदी है, इस वजह से मौतें हो रही हैं जहरीली शराब से? डायरेक्ट लिंक नहीं है, डायरेक्ट लिंक नहीं है। जो जेडीयू के प्रवक्ता मिश्रा जी बोल रहे थे, इज राइट। आई थिंक हम बिहार में रहे, बिहार में पैदा हुए हैं। आई हैव बीन सीइंग कि बिहार में लोग, जब शराबबंदी भी नहीं थी तब भी बिहार में काफी भारी संख्या में लोग मरते रहते थे। इसलिए ये कोई इशू नहीं है। जहां तक बीजेपी का सवाल है, बीजेपी सरकार की पार्ट एंड पार्सल थी। बीजेपी जो सबसे अधिक मोरल पॉलिसिंग करती थी, तो बीजेपी को, आई डोंट थिंक कि बीजेपी हैज एनी मोरल राइट टू रेज दिस। और शायद वही नीतीश कुमार आज कह रहे थे कि आप लोग किस अधिकार से बोल रहे हैं। शायद नीतीश कुमार के कहने का ये मतलब था। लेकिन एक बात और है कि सत्यप्रकाश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, हम तमाम लोग बिहार जान रहे हैं, हम जानते हैं, हम रहते हैं बिहार से हैं। जो गरीब हैं सबसे ज्यादा उन्होंने भुगता है इसको, क्योंकि जो अमीर लोग हैं, जैसा आप अभी आलोक जी से कह रहे थे कि या नवीन कह रहे थे कि कहीं हम अवेलेबल करवा दे, पर जो गरीब हैं वो पकड़े भी जाते हैं, वही जहरीली शराबें भी खरीदते हैं और जेल भी जाते हैं चूंकि शराबबंदी है। तो इसमें भी वो अमीर गरीब का भेदभाव जो है, शराबबंदी का जो गलत जो नुकसान है वो वही क्लास झेल रहा है। अदालतों ने अपराधियों को सजा दी है, जिन्होंने शराब के बड़े बड़े व्यवसायियों को सजा दी है। हत्या जहां हो गई उनमें सजा दी है। जहां तक सवाल है कि गरीबों को लाभ हुआ है, शराबबंदी से सबसे ज्यादा गांव गांव अमन और चैन हुआ है, उससे गरीबों को ज्यादा लाभ हुआ है। चूंकि मीडिया या कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट उस पर जाके शोध नहीं करता कि आखिर शराबबंदी से ग्रामीण महिलाओं के जीवन में कितनी बहार और कितना ज्यादा पैसा आया, उन मजदूरों के घर में पैसा आया जो शराब में आप तो बिहार के हैं, बिहार के पत्रकार हैं और आप वहां से लगातार आपकी नजर रहती है बिहार में क्या हो रहा है। आपको ये फायदा दिखा है गांव-गांव में शराबबंदी से? देखिए, इसके दो पहलू हैं। अगर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बात कीजिएगा तो उनका कहना है, ही विल गिव यू अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ हाउ कंजम्पशन ऑफ इनर वियर्स टू मिल्क एंड फूड प्रोडक्ट्स एंड एवरीथिंग, ही विल टेल यू एवरीथिंग। आई सेड टू एक्सटेंट ही इज राइट। आई थिंक आई एम नॉट डाउटिंग हिज इंटेंशन, बट द फैक्ट इज जो लोग शराब पीते हैं वो पी रहे हैं आज के दिन में भी। और ऐसी स्थिति में वो लोग 2.5 टाइम अधिक देकर पी रहे हैं। तो उनकी जो आमदनी है उसका एक बहुत बड़ा तबका हिस्सा जा रहा है शराब के कंजम्पशन में। हम जब पटना जाते हैं तो आई हैव सीन इट ऑल ओवर। तो वैसी स्थिति में आप अगर डायरेक्ट कहिए कि उनकी फैमिली फाइनेंशियल स्थिति सुधर गई है, ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। एक आखिरी सवाल और छोटी सी टिप्पणी में आलोक बस आपसे जानना चाहती हूँ, नीतीश कुमार जिस तरह से आज नाराज हुए और लोगों ने कहा कि बिल्कुल वो बिफर गए, आप क्या उसकी वजह मानते हैं? देखिए, नीतीश कुमार जी अब अपना आपा खोने लगे हैं। वो एक तरीके से बुढ़ापा उन पर हावी हो रहा है, जिसको बोलते हैं बिहार में सठिया रहे हैं, वो सठिया गए हैं। उनको अच्छी तरीके से मालूम है, मैंने कोई गलत शब्द का प्रयोग नहीं किया है। उनको अच्छी तरीके से आप कहेंगे कि आपने भारतीय जनता पार्टी के कई नेता सठिया गए हैं, कहेंगे आप? अभद्रता की सीमा लांघ गए आप। रिटायरमेंट की बात कर रहे हैं कि 2 साल में हम रिटायर हो जाएंगे। ये क्या अभद्रता की सीमा लांघ गए आप? जी, वो खुद ही रिटायरमेंट की बात कर रहे हैं।
और नहीं, रिटायरमेंट की बात कर रहे हैं, वो अलग बात है, रिटायर होना भी चाहिए लोगों को ग्रेसफुली, लेकिन बिहार में पैरेलल इकोनॉमी को इन्होंने जन्म दे दिया है। पैरेलल इकोनॉमी चल रही है। ठीक है, ये ठीक है, कहीं से छिपा हुआ नहीं है। तो वो बीजेपी जो कुछ दिनों पहले तक जेडीयू के साथ थी, वो आज कह रही कि नीतीश कुमार आज बौखला गए हैं और अब वो शराबबंदी के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। हालांकि आलोक वत्स कह रहे हैं कि जब वो लोग सत्ता में थे तो भी वो नीतीश कुमार से इस बात की आग्रह करते रहे, पर नीतीश कुमार की जिद है तो वो माने नहीं। हाँ, बहरहाल शराबबंदी और ये जहरीली शराब आपस में कोई बहुत जुड़ा हुआ मामला नहीं है, ये जरूर है। धन्यवाद आप तमाम लोगों का, धन्यवाद आपका हमारे साथ स्टूडियो में शामिल होने के लिए।